हेलो एवरीबॉडी, क्या आपको पता है इंडिया की आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन वही कंपनी लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जहां कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कंपनी लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। आज मैं आपको एक सिंपल कहानी सुनाता हूं कि असल में हो क्या रहा है, और अगर आपके घर में कोई आईटी में कर रहा है या करना चाहता है तो ये वीडियो जरूर देखना। पहले नंबर्स देखते हैं। इन्फोसिस का एआई से होने वाला कमाई बहुत फास्ट बढ़ रहा है, लेकिन उसी टाइम पर इन्फोसिस ने अपने ग्रोथ का टारगेट भी कम कर दिया है। टीसीएस ने हजारों लोगों को नौकरियों से निकाला। एचसीएल और टेक महिंद्रा का प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन उन्होंने भी लोगों को काम से निकाला। मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के लिए जॉब्स कम हो रहे हैं। इसको समझने के लिए चलिए 25 साल पीछे चलते हैं। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री शुरू कैसे हुई? साल था 1999। एक कंप्यूटर प्रॉब्लम थी जिसे डर था कि दुनिया भर के बैंक्स और एयरलाइन कंपनीज का सिस्टम खराब हो जाएगा। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे जो पूरे कंप्यूटर कोड को चेक करे और ठीक करे। अमेरिका के पास इतने लोग नहीं थे, तो इंडिया के इंजीनियर्स आगे आए और ये काम किया। This is a massive milestone for both of our teams. We are ready to make this work. यही से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री शुरू हुई। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनीज बने। ये काम सिंपल था, लेकिन बहुत ज्यादा था। तो इन कंपनीज ने एक तरकीब निकाली, फॉरेन कंपनीज से काम लिया और इंडिया में सस्ते में करवाए। एक क्लाइंट अमेरिका में जितना पैसा अपने लोगों को देता है, इंडिया में वही काम आधे से भी कम प्राइस में होना शुरू हो गया। इससे सबका फायदा हुआ। फॉरेन कंपनीज का पैसा बचा, इंडिया की कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया और इंडियन इंजीनियर्स को अच्छी नौकरी मिली। उनका परिवार गरीबी से बाहर आ गया। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूरा बिजनेस लोगों का टाइम बेचकर चल रहा था। किसी खास चीज पर या इन्वेंशन पर नहीं, बस लोगों का टाइम बेचकर। इन कंपनीज में काम लेयर्स में बढ़ गया। सबसे नीचे वाले बॉटम लेयर में नए फ्रेशर कॉलेज ग्रेजुएट्स जो बहुत बेसिक रिपीट होने वाले काम करते थे। मिड लेयर पे थोड़े सीनियर लोग जो उन्हें गाइड कर सकते थे। टॉप लेयर पे, सबसे मेन लेयर पे बड़े एक्सपीरियंस लोग जो क्लाइंट से बात करते और बड़े डिसीजंस लेते थे। बॉटम लेयर वाले काम सिंपल थे, सेम टाइप का काम बार बार करना, जैसे एक ही फॉर्म को 100 बार भरने जैसा, या पूरे कंप्यूटर कोड को चेक करना और देखना कि कहीं कोई गलती तो नहीं। ये एग्जैक्ट वही टाइप का काम है जो आज एआई बहुत अच्छे से कर लेता है। बहुत यानी बहुत ही अच्छे से कर लेता है। इसलिए अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब लोग सोचते हैं अगर एआई से काम फास्ट होता है तो कंपनी को फायदा ही तो है। यहीं पर एक ट्विस्ट है। ये कंपनी अपने क्लाइंट से पैसा कितने लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से लेती है, कितना काम हो रहा है उस हिसाब से नहीं। तो जब एआई से काम फास्ट होने लगा तो क्लाइंट ने कहा अब लोग तो कम चाहिए तो पैसा भी कम लो। कंपनी का रेवेन्यू कम होने लगा। जितना काम का स्पीड ज्यादा, उतना ही कमाई कम। इसलिए सैसिंग, ज़ोहू, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक फिक्स्ड प्राइस पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एआई से उनका सिर्फ फायदा ही होता है। लेकिन इन्फोसिस जैसे कंपनी का पूरा बिजनेस लोगों का टाइम बेचकर ही होता है। तो जब एआई लोगों का टाइम बचाता है, उनका बिजनेस ही छोटा हो जाता है। कुछ साल पहले आईटी कंपनीज हर साल 6 लाख नए ग्रेजुएट्स को काम पर रखती थी। अब यही नंबर सिर्फ 1,20,000 रह गया है, मतलब 80% कम। नौकरी की नई ओपनिंग्स भी तेजी से गिर रही है, खास करके नए ग्रेजुएट्स के लिए। अच्छी बात यह है कि एआई की वजह से नए तरह के लाखों जॉब्स भी बन रहे हैं, जिन्हें फिल करने के लिए लोग ही नहीं है। मतलब अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुए, सिर्फ बदल गए हैं। तो अगर आप या आपके घर में कोई आईटी फील्ड में है तो ये 4 चीजें ध्यान में रखें। सिर्फ एआई यूज करना मत सीखो, उसे समझना सीखो, ताकि एआई जब गलत जवाब दे तब आप उसे पकड़ सको। सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, रियल स्किल्स पर फोकस करो।
बात करना सीखो, क्लाइंट्स लोगों से बात करना सीखो, डील्स क्रैक करना सीखो। आगे जाके सबसे ज्यादा जरूरी स्किल सेट यही होगा। अपना काम एक्सप्लेन करना सीखो, समझाना सीखो। जितना अच्छी तरह से आप काम को समझा सकते हो उतना ही ज्यादा लोग आप पर भरोसा करेंगे। सिंपल सी बात है, जो काम रिपीट होता है, सिंपल है, वो एआई देख लेगा। जो काम समझने, सोचने और लोगों से जुड़ने वाला है वो काम हमेशा इंसान ही करेगा। तो दोस्तों, ये एआई जॉब खत्म नहीं कर रहा है, सिर्फ पूरा गेम बदल रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में तैयार होने की जरूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही सिंपल बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।